अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2 + -4 आयोटा अंडर रूट। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी बात जो आपने याद रखनी है वो ये वाली है कि जो आपका आयोटा होता है ये किसके बराबर होता है, -1 अंडर रूट। अब आपके ये 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने इन सभी क्वेश्चन के अंदर ये -1 अंडर रूट ये अलग करना है, बाकी चीज़ अलग करनी है। कैसे करनी है ये देखें। सॉल्यूशन में आते हैं, एक मरतबा जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। अब उसके बाद 2+, अब जहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपको माइनस का साइन जहाँ पे नज़र आ रहा है, हमने वहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आपने बना लेना है -1 मल्टीप्लाई बाय, या इसे ऐसे करके लिख लें मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अगर -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, -4 अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2+ ये यहाँ पे अलग मल्टीप्लाई ये 4 अंडर रूट आपका अलग। ये प्रीवियस जो आपकी क्लास है उसके अंदर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर अंडर रूट के साथ इस तरह से अंदर मल्टीप्लिकेशन में कुछ है तो वो अलग अलग इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, ये रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अलबत्ता ये ना भी साथ में लिखें तब भी आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये आइडिया हो कि हमने यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद 2+ ये वाली चीज़ हमने किसके इक्वल देखी थी, ये आपके सामने है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आयोटा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये 4 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सिंपल वे में 2 + 2 आयोटा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे आपने ये आयोटा लगाया है वहाँ पे साथ में आप आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट ये भी लाजमी लिखेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब उसके बाद जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, और सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 3 - -7 अंडर रूट। ठीक है, तो सेम इसी तरह से करेंगे। ये लिख लिया 3 - -1 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 - -1 अंडर रूट अलग से और 7 अंडर रूट अलग से। ठीक है, साथ में प्रॉपर्टी आप वो वाली लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये देखने वाले पे अच्छा एक्सप्रेशन डालती है। जिस वक्त आपका वो एग्जामिनर जिसको चेक करेगा तो ये प्रॉपर्टी सामने लिखी होगी तो अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद 3 - ये किसके इक्वल था, आयोटा के इक्वल, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 7, ये सिंपली 3 - आयोटा 7, ये वाली चीज़ ये वाली डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि आयोटा हमारे पास -1 अंडर रूट इसके इक्वल होता है। तो ये था हमारा दूसरा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, और वो है 2/5 प्लस, सोल्यूशन ही स्टार्ट करते हैं, -16/5। तो इसको कैसे करेंगे, 2/5 प्लस, अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस यहाँ पे है, बाकियों को कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हम टारगेट करेंगे। तरीका आपने वही रखना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो गया। उसके बाद जी 2/5 प्लस -1 अंडर रूट अलग से कर लिया और 16 अंडर रूट अलग से, और ये 5 यहाँ पे जी साथ में मेंशन भी कर दें आप कि a मल्टीप्लाई बी अंडर रूट, ये अलग अलग ऐसे। अच्छा, उसके बाद जी सेम वही काम, 2/5 प्लस यहाँ पे ये आयोटा, और साथ में यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है जी, 16, ये आपका आ जाता है 4/5। ये सिंपली आप इसे लिख दें, यहाँ पे मेंशन भी करें, आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। सिंपली आप इसे जी कैसे लिख सकते हैं, 2/5 प्लस 4 आयोटा 5, ऐसे भी लिखा रहने दे, गलत नहीं है।
लेकिन आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर। उसके बाद रह गया है जी हमारा लास्ट पार्ट देखेंगे जी, वो भी सेम इसी तरह से होगा। 2 माइनस इंटू माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 माइनस -1 ऐसे और 3 इस तरह से अलग से, ठीक है। साथ में मेंशन भी कर दें 2 माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आयोटा और साथ में ये 3 अंडर रूट। फिर साथ में बता देंगे कि आयोटा हमारे पास -1 अंडर रूट इसके इक्वल होता है। रिक्वायर्ड आंसर आपका यही है। तो सिंपल से आपके ये क्वेश्चन थे। अगर फिर भी किसी बात में आपको मुश्किल पेश आ रही है, कुछ पूछना है, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसका अगला सवाल करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।